जैसा कि हमने बताया था कि हमारा 6 कली वाला पेटीकोट है और 6 कली वाला अच्छा भी होता है। तो ये रहा हमारा 4 कली जो छोटा है, जो सिंगल है, और ये हमारा 2 कली, 4 2 6 हो गया। इसमें हमारा एक साइड से बड़ा है और एक साइड से ज़्यादा चौड़ा है, जिसे हम बड़ा पल्ला कहते हैं। इसमें हमें बड़े वाले में एक तरफ से छोटे वाला लगाना है। इन चारों में से हम ले लिए एक छोटा पीस। और पल्ले में एक तरफ छोटा है और दूसरी तरफ बड़ा है, तो हम छोटे तरफ छोटे को रखेंगे ऐसे, और बड़े की तरफ ये बड़े आ गया। आप देख सकते हैं ये छोटा है इस तरफ, इस साइड से, और इस साइड से बड़ा है। अब हमें इसे स्टिचिंग करना पड़ेगा। इसे दबाव रख करके सिलाई की है। जो हमारा मार्जिन होता है 1 चाप होना चाहिए कम से कम, वो रख करके हम इसे स्टिचिंग किया। अब ले लेते हैं, आ जाते हैं दूसरी तरफ। इसके दूसरी तरफ इस साइड से बड़ा है और इस साइड से छोटा। हम चाहे तो इसे उल्टा कर भी लगा सकते हैं, लेकिन उल्टा में होता है कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहते हैं, तो उल्टा और सीधा हो जाता है। इसलिए हमें पहले मिलाना पड़ेगा। बड़ा तरफ आना चाहिए और हमारा कली भी सीधा होना चाहिए। इस साइड से हम लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बड़े साइड से बड़े वाले को रखना होगा, और एक साइड से छोटा है तो छोटे तरफ रखना होगा। अब हम इसका भी स्टिचिंग करेंगे। जो दूसरे तरफ है, बड़े वाले पल्ले पर दोनों तरफ छोटे वाला पल्ला हमारा है अभी, तो हम इसे स्टिचिंग कर देते हैं। इसमें भी हम मार्जिन रख करके फिर सिलाई लगाए। अब ये हमारा 3 पल्ला हो गया एक साथ, और दूसरा जो बड़ा वाला पल्ला है, दूसरा वाला ये पल्ला रहा बड़ा वाला। अब इसमें भी इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से 2 कली और लगेगा, जो कि 2 कली हमारे पास मौजूद है। इसको भी हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, छोटे छोटे तरफ और बड़ा बड़े तरफ। इसमें भी हम मार्जिन रख करके सिलाई लगाएंगे। ये हमारा लग गया एक तरफ, एक साइड का पल्ला लग गया। अब इसको हम रिटर्न कर लेते हैं दूसरी तरफ की ओर कर लेते हैं। और फिर हम ये जो हमारा दूसरा पल्ला है उसको भी हम सेम उसी तरीके से लगाएंगे। इसमें भी हमें 3 पल्ला हो गया।
जो बड़े वाली पल्ले पर दोनों तरफ से छोटे वाला पल्ला है। अब हम इस पल्ले को जो दूसरा तरफ है, दूसरा पल्ला है, उसके साथ हम जोड़ देंगे। इसमें भी हमें छोटा छोटे की तरफ और बड़ा बड़े की तरफ रखना होगा। हम इसे भी जोड़ लेते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा 6 पल्ला जो है वो टोटल जुड़ चुका है। अब हम इसमें एक तरफ जो मेरा खुला हुआ है उसमें हम 3 इंच ऊपर की तरफ से, जहाँ मेरा छोटा है, जिस साइड मेरा छोटा है उस साइड से हमें 3 इंच मिनिमम 3 इंच हम नाप लेंगे। मिनिमम 3 इंच और मैक्सिमम 4 इंच लगता है ये, तो हम 3 इंच ही रखते हैं इसे। 3 इंच पर हम ऐसे खुरका उठा लेंगे और फिर इसे हम उल्टा की तरफ, जो हमारा उल्टा है, उल्टा की तरफ इसे हम मोड़ देंगे, जो हमारा पक्की होगा। ये हमारा चाक छूटेगा और सेम उसी तरह हम दूसरी तरफ भी मोड़ लेंगे। ये हो गया हमारा चाक वाला सिलाई, जो 3 इंच छोड़ करके हम सिले हैं। अब हमें इसमें बेल्ट लगाना होगा। तो बेल्ट लगाने में हमेशा ख्याल रखें कि कपड़ा हमेशा उल्टा होना चाहिए। कपड़ा उल्टा करके फिर बेल्ट लगेगा। तो ये रहा मेरा बेल्ट। वैसे उल्टा रखे हुए हैं अभी, इसे बराबर में हमें रखना है बेल्ट को, लेकिन पेटीकोट हमेशा उल्टा होना चाहिए। फिर हमें इसमें मार्जिन रख करके सिलाई लगाएंगे इसका। अब आ गए जोड़ पर, जहाँ पर मेरा जोड़ है। इसमें कभी कभी होता है क्या, बेल्ट छोटा हो जाता है क्योंकि पल्ला हमेशा बड़ा रहता है। इसलिए हमें जोड़ पर जो है, यहाँ पर हमें एक प्लेट लगाना पड़ता है। तो हम इसे एक प्लेट दे दिए, फिर इसका स्टिचिंग कर लेंगे। और इसी तरह से हमें सब पर जितना भी हमारे जोड़ हैं, जहाँ जहाँ हमारा जोड़ आता है वहाँ पर हमें एक एक प्लेट लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा बेल्ट और पेटीकोट दोनों बराबर होगा। अब हम आ गए हैं दूसरे जोड़ पर, जो हमारा 2 जोड़ बच गया। और तो हम इस पर लगा देंगे एक और, लेकिन लगेगा उल्टा की तरफ। हमने पहले इसे अंदर की तरफ प्लेट दिए थे, अब हमें इसे ऊपर की तरफ देना है। और फिर इतना में हमें देखना पड़ेगा कि मेरा एडजस्ट हो रहा है नहीं, हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इतना हम प्लेट दे देंगे तो आ जाएगा। तो हम प्लेट देख करके फिर देखते हैं हमारा आता है या नहीं। लगभग में हमारा आ चुका है, तो हम इसे सिलाई लगा देते हैं।
ये लग गया मेरा बेल्ट। अब हम इसे पलटा करके और इस पर हम नाखून लगा दें तो वो बेहतर होगा। नाखून लगाने के बाद होता क्या है कि वो सीधा रहता है कपड़ा। और फिर हम इसे आधा इंच मोड़ देंगे सीधा की तरफ। जब हम पेटीकोट पे सीधा आ जाते हैं फिर हम मोड़ देंगे इसे आधा इंच, ताकि हमें बार बार मोड़ना ना पड़े, एक ही बार हम मोड़ देंगे। अब इसे मोड़ लिया है। अब हम इसे पलटा करके सिलाई से थोड़ा सा बाहर रखेंगे ताकि सिलाई हमारा ढक जाए। जो बेल्ट की सिलाई है, मार्जिन है, वो हमें दिखे नहीं, ढक जाए, इसलिए हम सिलाई से थोड़ा सा बाहर रखेंगे। अगर मेरे पास नाड़ा है तो हम इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी नाड़ा है तो लगा सकते हैं। पहले लगाने में बेहतर होता है, क्योंकि फिर से हमें अलग से नाड़ा फंसाना पड़ता है। इसलिए हम कपड़ा का ही नाड़ा बना ले तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी हम इससे पहले एक वीडियो बना कर रख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाके कि नाड़ा कैसे बनता है कपड़े का। तो फ़िलहाल मेरे पास नाड़ा है जो हमने बना के रखा है पहले से, तो इसे हम पहले ही लगा देंगे तो बेहतर होगा। तो हम इसे लगा देते हैं, पहले इसके अंदर रखेंगे और फिर कपड़ा को मोड़ देंगे और इसे नाड़ा को जो है हम साइड कर देंगे ताकि हमारे स्टिचिंग में न दब जाए। तो हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। अब ये हमारा नाड़ा फंसा हुआ है, तो इसे बेल्ट पर सिलाई कर लेंगे। अरे हम लगा लिए हैं। अब इस पर हमें डबल सिलाई लगाना पड़ेगा, जो देखने में भी अच्छा होता है। जब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे तो ये देखने में भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा बराबर होना चाहिए। मिनिमम एक चाँप तो होना ही चाहिए। इसको डबल सिलाई भी हम कर लेते हैं एक चाँप का। हमने ये डबल सिलाई लगा दिया और देखने में भी लगभग में बेहतर लग रहा है। सिंगल सिलाई उतना अच्छा नहीं लगता जितना डबल लग रहा है। अब हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे, जो उल्टा साइड में है, जो उल्टा साइड में, इस साइड भी उल्टा दिख रहा है, इस साइड भी उल्टा दिख रहा है। जितना हमने चाक के लिए छोड़ा था उतना छोड़ करके, हमारे देख सकते हैं चाक के लिए हमने सिलाई लगा के रखे हैं पहले से ही, तो इसको हम उतना छोड़ देंगे, ये हमारा चाक हो जाएगा। इससे नीचे अब सिलाई करना है, जो उस पल्ले पर पहले भी लगाए थे, एक चाँप छोड़ करके एक दबाव, हमें सब में दबाव रखना है। हमारा लग गया था। अब हम इसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड देंगे। नीचे की तरफ फोल्ड कितना देना है, आजकल मिनिमम 34, 35, 33 तो मिनिमम रहता है, और हाई में जाता है 35, 35.5, 36 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो हम इसका जो मेरे पास नाप है वो 35 इंच का है, तो हम इसे 35 इंच पर बराबर फिक्स निशान लगाएंगे। यहाँ से आता है मेरा 35 इंच, देख सकते हैं आप कि 35 इंच ये रहा, तो हम इसे इतना फोल्ड देंगे, इतना हम इसे फोल्ड दे दिए, जो बराबर में ही है। हम चाहे तो खोल कर भी इसे फोल्ड दे सकते हैं, अगर अंदाज सही रहे तो। नहीं तो हम इसे बराबर में ही फोल्ड देंगे ताकि ये बराबर रहेगा।
नीचे की तरफ जो है हम इसे बराबर फोल्ड दे देते हैं। अब देखेंगे कैसे कि मेरा बराबर फोल्ड लगा है या नहीं। तो हम इसे बराबर करके उस साइड से ये फोल्ड लगा हुआ हम एक तरफ रखेंगे ऐसे, और दूसरी तरफ भी हम मिला लेंगे कि हमारा बराबर फोल्ड लगा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड भी बराबर है और इस साइड भी बराबर है। तो हम समझ चुके हैं कि हमारा बराबर फोल्ड लग चुका है। अब हम इसे ऐसे खोल लेंगे। हमारा तो वो फोल्डिंग निशान है ही, अगर नहीं भी हो, कभी कभी गलती भी हो जाता है, तो हम फिर से इंची टेप से नाप सकते हैं कि हमारा बराबर लगा है नहीं। फिर हम इसे खोल करके सिलाई लगाएंगे, जो कि हम अंदर कम से कम आधा इंच अंदर मोड़ देंगे, और फिर इसको हम पक्की सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई पहले हम लब पर लगाएंगे, और बराबर मोड़ते जाएंगे हर जगह। जितना हम यहाँ पर मोड़े हैं अंदर, उतना ही हर जगह मोड़ेंगे। कभी कभी हो जाता है हमारा, मतलब ऊपर जब हम मोड़ते हैं, क्योंकि नीचे रहता है ज़्यादा, तो कभी कभी हमारा ज़्यादा हो जाता है कपड़ा। तो हम इसके लिए यहाँ पर छोटा छोटा प्लेट दे देंगे, हर कली में छोटा प्लेट दे देंगे, ताकि हमारा बड़ा आ जाए। वैसे नहीं भी आता है। हम आ गए हैं सिलाई की दूसरी तरफ, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है एक सिलाई। अब हम इसमें जितना मर्जी उतना सिलाई लगा सकते हैं, जो नीचे है, नीचे की तरफ। अब हम सीधा तरफ से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर हम उल्टा तरफ से भी लगा लेंगे, उल्टा में भी अच्छा ही रहता है। अब इसमें चाहे तो हम यहाँ से एक रख करके, मतलब जितना भी हम लगाना चाहेंगे इसमें हम लगा सकते हैं सिलाई, लेकिन मिनिमम अभी चल रहा है मिनिमम 2 सिलाई, तो हम इसमें 2 ही सिलाई लगाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना लगा लो, सब जचता है। ये हमारा दोनों सिलाई कंप्लीट हो गया। अब हो गया मेरा पेटीकोट तैयार। आप देख सकते हैं कि हमारा पेटीकोट तैयार हो चुका है। ये हमारा पेटीकोट तैयार हो गया। अब हम लाएंगे आपके लिए जो नया वीडियो है ब्लाउज़ की। पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे और फिर सिलाई।
इससे पहले अगर आपने हमारा ये पेटीकोट का कटिंग नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लिंक दबा करके देख सकते हैं कि हमारा पेटीकोट कैसे कटता है, फिर हम हमारी सिलाई को देखें। और जिसने देखे हैं उसके लिए थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में।